बढ़ते ट्रैफिक हादसात रोकने के लिए इनकलाबी इकदाम, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लाजमी करार, खवातीन बुजुर्गों को भी इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना होगा, शहरियों ने लाइसेंस कौमी फरीजा करार दिया। लियारी एक्सप्रेस वे पर मुकर्रर औकात में हैवी ट्रैफिक भी चलेगी। रात 10 से सुबह 6, दिन 11 से शाम 4 बजे तक इजाज़त देने की तजवीज़। शाहराह पाकिस्तान, कुरंगी, एमटी खान और माइकुलाची रोड पर ट्रैफिक दबाव कम होगा। वज़ीर दाखिला सिंध और वफाकी वज़ीर मवासलात की मुलाकात। ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका कमेटी कायम। अलीम खान ने वाज़ेह किया, 400 अरब का मोटरवे M6 मनसूबा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताजर मोटरवे मनसूबे पर सरमायाकारी करें। कराची में पार्क बने कचरा कुंडियां, खेल के मैदान भी वीरान, शहर में कई पार्क इंतजामिया की नजरों से ओझल। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 का सूफी रहबर पार्क ज़ुबोहाली का शिकार, हिफाजती दीवारें, लाइट्स, बेंच और दरख्त गायब। नशइयों के डेरे, कब्जे माफिया ने पंचे गाड़ लिए। कोरंगी नंबर 3 के जलालुद्दीन ग्राउंड में कचरे के अंबार, शहरियों का पार्क्स और ग्राउंड्स की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली की बंदिश। कोरंगी सेक्टर 50A में 14 घंटे से जायद लोड शेडिंग। इलाका मकीनों ने शदीद गर्मी में लोड शेडिंग जुल्म करार दिया। बोले, बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करें, हमें किस बात की सजा दी जा रही है। तालीमी इदारों में ना पढ़ाई तो सिंधी जुबान नहीं बचेगी। वजीर तालीम सिंध ने खबरदार कर दिया। सरदार शाह का सिंधी पढ़ाने वाले 12,000 असातिज़ा की भर्ती का ऐलान। कहा, सिंधी जुबान की तरवीज के लिए इंडेक्स स्क्रिप्ट पर काम किया, इंडेक्स स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हुआ। जेडीसी को मिलने वाली ग्रांट पर ऑडिटर जनरल का एतराज। रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ रुपए देते वक्त क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई। रकम की अवामी फलाह के लिए खर्च के मुतालिक दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। इंतजामिया बैंक स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट भी पेश न कर सकी। नेट कैफे में बच्चे से ज्यादती करने वाले मुलजिम को 4 साल कैद की सजा। अदालत ने फैजान शाह को 3 लाख रुपए जुर्माना भी किया। अदालती हुक्म में कहा गया, मुलजिम से पहली बार जुर्म का इर्तकाब हुआ, इसलिए कम सजा दी। ऐसी हरकत से बच्चों की हिफाजत और वकार मजरूह होता है। डिप्टी सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले। डिप्टी सेक्रेटरी आपाशी नवीद फयाज का तबादला। डिप्टी सेक्रेटरी अफसर एंड मैनेजमेंट सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन तैनात। नादिर शहजाद से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। नवीद फयाज के तबादले के बाद डिप्टी सेक्रेटरी आपाशी का ओहदा खाली हो गया। साबिक गवर्नर सिंध कमाल असफर इंतकाल कर गए। कमाल असफर काफ़ी अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा बुध के रोज़ बाद नमाज असर अदा की जाएगी। तदफीन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कमाल असफर के इंतकाल पर इजहार रंज व गम, सोगवारान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। महकमा स्कूल तालीम का 10 रोज बाद इंतजामी निज़ाम बहाल। सेक्रेटरी स्कूल तालीम की छुट्टियां खत्म, चार्ज संभाल लिया। जाहिद अली अब्बासी सरकारी दौरे पर लंदन गए थे। अहले जुबान के शहर में उर्दू का पर्चा भी नकल माफिया ने आउट कर दिया। नकल माफिया बेलगाम, बोर्ड हुक्काम लगाम डालने में नाकाम। इंटर इम्तिहानात में पेपर आउट होने का सिलसिला न थम सका। 12वीं जमात का उर्दू का पर्चा सोशल मीडिया की जीनत बना। जवाबात भी ग्रुप्स में शेयर किए गए। 28 मई को होने वाला पेपर मुलतवी 30 मई को होगा। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में मेले का समा। खूबसूरत जानवर सबको भाने लगे। 1200 एकड़ से जायद एराजी पर मवेशी मंडी का मेला सजाया गया। किसी को बकरे पसंद आए तो किसी की बैल लेने की ख्वाहिश, किसी को ऊंट में दिलचस्पी तो किसी का छतरे पर दिल आ गया। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला वस्ती पुलिस ने 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। SSP सेंट्रल ज़िशान शफीक का कहना था कि किसी भी को गैर कानूनी मंडी लगाने की इजाजत नहीं। डायरेक्टर नैब सखर को 3 साल बाद प्रमोशन मिल गई। सरकारी वकील ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को ग्रेड 19 से 20 में तरक्की दी गई।
درخواست گزار پاکستانی نہیں تو اہل خانہ کے شناختی کارڈ کی تجدید کیوں کی؟ عدالت کا نادرہ حکام پر اظہار برہمی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملوث نادرہ افسران کی فہرست طلب کر لی۔ واضح کیا فہرست میں صرف ڈیٹا انٹری آپریٹر کے نام نہیں ہونے چاہیے، ڈیوٹی پر موجود افسران کے نام بھی شامل کریں۔ نادرہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں گرمی کا راج، پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 70% ریکارڈ۔ گرمی کی لہر پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا اظہار تشویش، ہیٹ سٹروک کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شدید پسینہ، چکر، متلی ہو تو مریض کو ٹھنڈی جگہ پر رہنے کی ہدایت۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر بولے، کراچی میں بارش کا امکان نہیں۔ گرمی کی لہر سے آنکھوں کے انفیکشن میں اضافہ، سندھ گورنمنٹ سروسز اسپتال میں کیسز بڑھ گئے۔ طبی ماہرین کا پانی کے زیادہ استعمال کا مشورہ، غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ پی ایس ایل کا شاندار اختتام، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اظہار تشکر۔ کامیاب ایونٹ کا صحرا فوج، رینجرز، پولیس اور انتظامیہ کے سر سجایا۔ اسٹیڈیمز میں آ کر میچ دیکھنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر احمد بابر اور نیول چیف نوید اشرف کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 7 روزہ مہم میں 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ 80,000 سے زائد پولیو ورکرز ڈیوٹی پر تعینات۔ ہر پولیو ورکر کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل اور اہلکار موجود۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی لمحات، ڈھاکہ سٹاک ایکسچینج کے وفد کا دورہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ ڈپٹی جی ایم ڈھاکہ سٹاک مارکیٹ محمد حسان الکریم پاکستان سٹاک ایکسچینج کے گن گاتے رہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر اختتام۔ 100 انڈیکس میں 881 پوائنٹس کی کمی، 1,18,221 پر بند ہوا۔ روپے کی قدر میں کمی، ڈالر 9 پیسے مہنگا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں 2,600 روپے کمی، 1 تولہ سونا 3,51,500 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,01,354 روپے، 1 تولہ چاندی 3,508 روپے پر برقرار۔ پاکستان میں کاٹن ایئر کا آغاز، کپاس کا پیداواری ہدف 10 سے 18 ملین بیلز مختص۔ کاٹن جینرز کے مطابق فی من پٹی 8,500 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ نئی روئی کا ریٹ 17,500 روپے مقرر۔